Let us read the question. A wire of length L is moved with constant velocity V in magnetic field. A potential difference does not appear across the two ends. तो जो ये यहाँ पे हम लोग E इंड्यूस्ड किसी रॉड में निकालने वाले हैं वो होता है L डॉट V क्रॉस B, ऐसा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के ही थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करना है अपने को कि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट अपीयर। पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना आ जाना चाहिए? वो आ जाए 0। अब वो 0 कैसे आ सकता है? वो 0 आ सकता है कि या तो V क्रॉस B 0 हो जाए या L वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसके आ जाए? V क्रॉस B के आ जाए, ऐसा हो, है ना। तो अब देखो V क्रॉस B 0 होने का सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन है कौन से वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है कि जो पैरेलल होते हैं, है ना। तो यानी कि V क्रॉस B अगर ऐसा हो रहा होगा तब तो E इंड्यूस कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो यानी कि ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट अपीयर, तो हाँ डज नॉट अपीयर, तो ये ठीक है, V क्रॉस B इज करेक्ट, फाइन। इसके अलावा अब अगर जैसे V मान लेते हैं कि कहीं यहां है, B अगर ऐसा है, तो इनका जो V क्रॉस B आएगा, अगर ये मैंने रैंडम सा कुछ सिचुएशन लिया तो V क्रॉस B किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब वो बाहर की तरफ की जो दिशा है V क्रॉस B, वो क्या V के भी परपेंडिकुलर है? वो क्या B के भी परपेंडिकुलर है? तो अगर मेरे पास मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि L वेक्टर इधर हो जाए या L वेक्टर इधर हो जाए, दोनों ही कंडीशन में V क्रॉस B किसके परपेंडिकुलर आया? L के परपेंडिकुलर आ गया, है ना। दोनों एक साथ नहीं होंगे ऑब्वियसली, कि अगर V क्रॉस B, अगर L वेक्टर V के पैरेलल है तो यानी कि V क्रॉस B L के परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो यानी कि उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाने वाला है। तो ये भी, इफ V is parallel to L then also E potential difference does not appear, और जब L parallel to B होगा then also it does not appear। तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, या इसका आंसर, इसको हम लोग नन ऑफ दीज की जगह ऐसा ऑल ऑफ दीज करके ऑप्शन डी यहां पे